नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपके साथ में हम मुस्कान चौरसिया और आज बात करेंगे उस वायरस के बारे में जो लोगों को इस वक्त बड़ा ही परेशान करके रखा है। कोरोना वायरस से तो पिछले साल हम सभी परेशान थे, मगर इस बार एक नया नाम सामने आया है, बर्ड फ्लू, जिसके चलते काफी लोग परेशान है कि ये है क्या, ये किनको होता है। और ये जो लोग चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो तो और भी ज्यादा डर चुके हैं कि भाई हमें चिकन खाना है या नहीं खाना है, कि इससे हमें कुछ न हो जाए। ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। आज बात करेंगे उसी पे। सबसे पहले जानेंगे कि बर्ड फ्लू एक्चुअली में होता क्या, उसका मतलब क्या। तो जो बर्ड फ्लू है उसके कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, यानी कि कई सारे प्रकार के होते हैं। अब जो अभी अभी सामने आया है वो उसको हम कह सकते हैं कि कुछ का मानना है कि H5N1 है, कहीं H5N8 कहा जा रहा है। ये अलग अलग नाम है बर्ड फ्लू के स्ट्रेन के। अब आप बताते हैं कि आपको बर्ड फ्लू होता क्या है। अब बर्ड फ्लू वो होता है जो पक्षियों से पक्षियों में होता है। ये एक वायरल संक्रमण है जो कभी कभार इंसानों में भी होता है, मगर ये पक्षियों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जानलेवा है। इसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। हम अब बात करें बर्ड फ्लू के स्ट्रेन की कि कौन से सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो ऐसे लगभग 15 से 16 स्ट्रेन इसमें शामिल है, जिसमें आपको नाम बताते हैं H5N1, H5N8, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2 आदि। ये सब जो स्ट्रेन है वो सब इसमें शामिल है। हालांकि बर्ड फ्लू के H7N7, H7N9 और H9N2 ये जो स्ट्रेन है वो इंसानों को कम संक्रमण करते हैं और ये इंसानों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो H5N1 है। ये सबसे ज्यादा इंसानों को ही संक्रमण करता है। और बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में H5 और N8 इस स्ट्रेन की पुष्टि की गई है। अब ये जानते हैं कि भारत में बर्ड फ्लू का मामला सबसे पहले कब आया था। तो बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने ये पुष्टि की थी कि साल 2006 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुर्गियों में वायरस, ये बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया था, जिसके बाद हर साल किसी न किसी राज्य में बर्ड फ्लू के जो ये संक्रमण है वो हमेशा हर साल नजर आते रहते हैं, कभी न कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। और इस बार कुछ ज्यादा ही ये सामने नजर आ रहा है। तो ये तो थी कुछ जानकारी बर्ड फ्लू के बारे में कि ये क्या है और कहाँ से आई। अब बात करते हैं कि बर्ड फ्लू के चलते हमारे देश में पिछले कुछ दिनों में क्या चल रहा है। तो आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में हमारे देश में लगभग 5 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है और केरल ने तो इसे एक राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर दिया। आपको बता दें कि देश में दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ऐसे लगभग 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि अब तक हो चुकी है। और राजस्थान में 13 जनवरी को ही 443 पक्षियों की मौत हुई और पिछले 19 दिनों में पूरे राजस्थान में बर्ड फ्लू के चलते 4390 पक्षियों की अब तक वहाँ पे मौत हो चुकी है। और राज्य के 33 जिलों में से 16 जिलों में बर्ड फ्लू के जो संक्रमण है वो पाए गए हैं और वो 16 जिले अभी संक्रमण से प्रभावित। बर्ड फ्लू के चलते उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि होटल और रेस्टोरेंट में अंडे या चिकन की जो बिक्री है या वहाँ पे जो परोसने का है वो सब वहाँ से हटा दिया जाए। मीन्स मेन्यू लिस्ट में ही न रहे, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए। और इसके साथ साथ जो गाजीपुर और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो पोल्ट्री की सबसे बड़ी मंडी है उसमें भी सरकार ने बैन लगा दिया था कि वहां से अभी कोई भी खरीद नहीं पाएगा। मगर उसे गुरुवार को यानी कि 14 जनवरी को इसे सरकार ने वापस ले लिया इस निर्देश को और अपने जो आदेश थे उसको चेंज कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि अब वापस वहां से जो बिक्री है वो स्टार्ट हो जाएगी, कोई अब बैन नहीं है। इसलिए ये रीजन था क्योंकि जो टेस्ट के लिए गए थे 3 दिन पहले वहां से पक्षियां जो टेस्ट के लिए गए थे पशु चिकित्सालय में, वहां से ये हुआ कि अब जो टेस्ट हुआ है उसमें वो पूरा नेगेटिव आया है जो रिपोर्ट है, तो जिस वजह से अब वहाँ पे जो पोल्ट्री है वो पूरी तरीके से खोल दी गई है। बर्ड फ्लू के चलते लोगों के मन में काफी डर बैठ गया है कि भाई अब हम चिकन कैसे खाएंगे, अब हम अंडे कैसे खाएंगे। और कुछ लोग इतने ज्यादा डर चुके हैं कि अब वो
ये सब खाना कम कर दिए हैं बर्ड फ्लू के चलते, क्योंकि उनके मन में ये डर है कि भाई अभी तो साल 2020 में कोरोना से लड़ रहे थे, पता चले साल 2021 में बर्ड फ्लू से लड़ना पड़े। तो बहुत सारे लोग इससे खाना कम कर दिए। इसी के चलते जो अंडा की जो ये सब कारोबारी हैं, जो होलसेल कारोबारी हैं, उनमें ये बड़ा ही उनको तकलीफ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान भी हुआ है इस वजह से, क्योंकि अंडे की जो सेल है वो कम हो गई है और जो 50 से 60% तक उनका जो सेल है उसका जो देखा गया है कि उसमें वो गिरावट आई है। तो ये उनका ये मानना है कि जो टेस्ट्स हो रहे हैं उसमें रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मुर्गियों में अभी तक ये देखा गया है कि हाँ पुष्टि हुई है या वो मुर्गियाँ कहीं पे मरी दिखाई दी है। कौवा में दिखाई दी है मैक्सिमम, उसके बाद मुर्गियों की बारी आती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग ज़्यादा ही डर चुके हैं, मगर ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं है कि मुर्गियों से रिलेटेड हो। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी खाने वाले हैं अंडा या चिकन जिन्हें पसंद है, तो वो जो शौकीन है वो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों खा सकते हैं, वो इसलिए खा सकते हैं क्योंकि जो टेस्ट हो रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ी मंडी है, मार्केट है, वहाँ से जो टेस्ट के लिए जा रही है पशु चिकित्सालय, जो टेस्ट हो रहा है वो अब नेगेटिव में ही आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। अब जो केसेस हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं। तो जो पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो ही वो मार्केट ओपन किया जा रहा है और मार्केट में वो बेचा जा रहा है। तो आप तक जो पहुंचेगी वो बिल्कुल सेफ रहेगी, आप उसे खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है, पशु चिकित्सालय विभाग ने ये भी कहा है कि 60 डिग्री पर वो जो वायरस है वो मर जाता है। तो अगर आप खा भी रहे हैं, कम खाइए, मगर अगर आप खा रहे हैं तो उसे इतना अच्छे से पका लीजिए कि वो उसकी जो अगर वायरस थोड़ा से भी है वो मर जाए। ठीक है, तो मेरा इतना ही कहना है कि आप खा सकते हैं जिन्हें पसंद है, मगर कम ही खाएं। अभी इतना चीज़ चल रहा है तो अभी कुछ रुक के खाएं और खा रहे हैं, कुछ ज़रूरी है तो अच्छी तरीके से पका कर खाएं। कच्चे अंडे ना खाएं, कच्चे चिकन ना खाएं, पूरी तरीके से प्रॉपर उसे पका कर खाएं। ये तो थी पूरी जानकारी। फिलहाल अब लास्ट में मैं अपनी कुछ ओपिनियन देना चाहूँगी इसी को लेकर, चिकन और अंडे को लेकर, कि जो लोग खाते हैं ठीक है, खाते हैं, उनकी पसंद है, मैं उन्हें कुछ बोल नहीं रही हूँ, मगर मेरा इतना मानना है कि आप ये सब क्यों खाते हैं। बिकॉज मेरा कोई अधिकार नहीं कि आपको मैं मना करूँ, जस्ट बिकॉज कि ये मेरी इच्छा है। मैं बताना चाहूँगी कि आप कभी कभी मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देखती हूँ, कभी क्या मैक्सिमम ही आते हैं, जब वो हाथी वाला केस था जिससे बम जला दिया गया था, उसके पेट में बच्चे मर गए, उसके बच्चे मर गए, तो सारे के सारे लोगों ने पोस्ट डाला जो चिकन खाते हैं वो भी डाले। भाई मेरा ये कहना है कि भाई एक तरफ तुम चिकन खाते हो, दूसरी तरफ तुम डालते हो कि कौन ऐसा करता है कि हाथी मर गया, उसका बच्चा मर गया। हम पोस्ट डालते हैं कि गली पे कुत्ता जा रहा है, कोई गाड़ी चला दिया, कोई चढ़ गया, कोई उसको इतना मार रहा है। हाँ, आप लोग ध्यान दिए, गाड़ी इस तरीके से चलाएं। भाई सारी चीज़ आप सोशल मीडिया पे डालते हो, ठीक है। एक तरफ कुछ जानवरों से इतना प्यार, गाय को कोई मार दिया, भाई इतना चीज़ हो गया, और कहीं आप चिकन खाते हो, अंडा खाते हो, वो भी एक तरीके से कत्ल है जो आप सोशल मीडिया पे उन लोगों के बारे में पोस्ट डालते हो, बम या कोई गाड़ी क्यों चला दिया कुत्ते की तरह, ऐसे कुछ। तो भाई ये सारी चीज़ें भी बहुत गलत है, खाने के लिए आपको नहीं खाने चाहिए, ठीक है। या लाइफ का प्रोसेस है, जो भी है, व्हाटएवर है, मगर अगर आप खाते हो तो फिर इस तरीके के पोस्ट मत डालो कि मुझे बहुत तकलीफ हुआ हाथी के बच्चे को देखकर, मुझे बहुत तकलीफ हुआ कुत्ते को देखकर। प्लीज़ ये मत करो। अगर आप एक तरफ से चल रहे हो तो आप उसी लाइन पर चलो, ना कि उस तरफ चलो। मेरा इतना ही कहना था। बाकी जो खाने वाले हैं वो मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं रुक जाएंगे, तो जिन्हें पसंद है वो खाएं, जिन्हें लगता है कि नहीं बात सही है वो शायद ट्राई कर सकते हैं ना खाने की। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए और जितना हो सके उसे शेयर करिए कि लोगों को इस बर्ड फ्लू के बारे में पता चल सके। थैंक यू।